नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति फॉर्म 25-26 शुरू हो चुके हैं। यानी कि प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आपको अप्लाई करना है, फॉर्म फिल करना है। उससे पहले आपको साला दर्पण पर काफ़ी सारे कार्य हैं, वो कर लेने। उसके बाद ही आपको छात्रवृत्ति का फॉर्म फिल करना है, जिसमें जैसे कि इंचार्ज मैपिंग करना हो, लाभकारी योजना टैब में एंट्री करनी हो, प्रपत्र 5 प्रपत्र 9 की एंट्री करनी हो, या आधार जन आधार ऑथेंटिकेशन करना हो। क्या क्या कार्य आपको करने हैं और किस प्रकार करने, इसकी लेकर पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको जो छात्रवृत्ति के फॉर्म फिल करने हैं, प्री मैट्रिक हो या पोस्ट मैट्रिक हो, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या क्या काम करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो साला दर्पण पर आपको आना है और यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले आपको इंचार्ज की मैपिंग करनी है। जो छात्रवृत्ति प्रभारी हैं उसकी मैपिंग करनी है। इसके लिए देखिए, आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखिए कार्मिक स्टाफ का नज़र आता है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखिए कार्य प्रभारी की मैपिंग करें, यानी कि जो कार्य प्रभारी हैं यानी कि इंचार्ज है उसकी मैपिंग करनी है, तो यहाँ से करेंगे। इसके लिए इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए, जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर भी आपको देखिए, अब जो इंचार्ज की मैपिंग करनी है तो सबसे पहले तो सेलेक्ट रोल, देखिए रोल पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे इंचार्ज आपको नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए प्री मैट्रिक इंचार्ज आपको बनाना हो या पोस्ट मैट्रिक इंचार्ज बनाना हो, दोनों छात्रवृत्ति के लिए इंचार्ज आपको बनाना होगा और उनकी लॉगिन से ही आप छात्रवृत्ति के फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर प्री मैट्रिक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए सेलेक्ट इंचार्ज, जो भी कर्मचारी हैं जिसको भी आप इंचार्ज बनाना चाहते हैं उसको यहाँ से इंचार्ज बना देंगे। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर इंचार्ज बना दिया है और यहाँ से ऐड आपको कर लेना है। तो देखिए, जैसे आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो इंचार्ज की लिस्ट आपको नज़र आ जाएगी, यानी कि साला दर्पण पर जो भी आपने इंचार्ज बना रखे हैं उन सब की लिस्ट आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी, जिसको भी इंचार्ज बनाया है। जैसे कि देखिए प्री मैट्रिक इंचार्ज आपने बनाया है या पोस्ट मैट्रिक इंचार्ज बनाया है, उसका नाम नज़र आ जाएगा, उसकी ID नज़र आ जाएगी। और यहाँ पर देखेंगे तो पीछे आपको एक्टिव और डीएक्टिव दोनों नज़र आ जाएंगे, यानी कि अगर एक्टिव है तो एक्टिव नज़र आएगा और डीएक्टिव है तो डीएक्टिव नज़र आ जाएगा। मान लीजिए आप किसी इंचार्ज को डीएक्टिव करना चाहते हैं, पहले से आपने बना रखा है तो उसको डीएक्टिव कर देंगे, और नया इंचार्ज बनाना चाहते हैं तो नया इंचार्ज भी आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक इंचार्ज आपको बना लेना है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए जो है अलग इंचार्ज बनेगा और पोस्ट मैट्रिक के लिए अलग इंचार्ज बनेगा। तो इस प्रकार आप बना लेंगे। दूसरा काम आपको क्या करना है, देखिए दूसरा कार्य आपको जो करना है वो आपको करना है स्टूडेंट टैब में। देखिए विद्यार्थी टैब में आपको जाना है और यहाँ पर जैसे आप जाएंगे तो इसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है, देखिए लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना। देखिए लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना, इसमें आपको सभी जो छात्रवृत्ति लेने वाले बच्चे हैं उन सबकी सूचना यहाँ पर अपडेट करनी होगी। इसके लिए इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए, जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए मैंडेटरी स्टूडेंट इंफॉर्मेशन फॉर बेनिफिशियरी स्कीम, यानी कि जितने भी बेनिफिशियरी स्कीम हैं उसमें जो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन ली जाती है, सूचना ली जाती है, वो यहाँ से ली जाती है। अनिवार्य सूचनाएं सभी विद्यार्थियों की आपको फिल करनी है। यहाँ पर नोट दे रखा है, यहाँ दी गई सभी सूचनाएँ किसी भी प्रकार की स्कीम में उपयोग में ली जाएगी। विद्यालय आवश्यक डॉक्यूमेंट लेकर ये वेरीफाई करके ही ये सूचना अपडेट करें, यानी कि जितने भी आवश्यक डॉक्यूमेंट से वो सूचना लेंगे और अपडेट करेंगे। देखिए सेशन अभी 25-26 से वो ऑटोमेटिक आ रहा है। क्लास की बात करें तो यहाँ पर सभी कक्षाएं आपके सामने होगी, सभी कक्षाओं की आपको यहाँ पर अनिवार्य छात्र सूचना फिल करनी है, जो भी लाभकारी योजनाओं के लिए हैं। देखिए मान लीजिए अभी छात्रवृत्ति की हम बात करें तो छात्रवृत्ति जिन क्लासेज में मिलती है, जैसे कि प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक कक्षा 6 से 8 या 9 से 12, तो उन सबकी सूचनाएँ आपको अपडेट करनी है। जैसे कि मान लीजिए कक्षा 6 हम ले लेते हैं, सेक्शन ले लेते हैं। देखिए जो भी आपकी विद्यालय में सेक्शन वो सेलेक्ट करेंगे, 100 स्टूडेंट पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने 100 स्टूडेंट पर क्लिक किया तो इसके बाद नीचे आप चलेंगे तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो PCTS कार्ड वन टाइम एंट्री है। एक बार आपने एंट्री कर दी, जो बच्चा 12वीं तक पढ़ता है, मतलब एक बार आपने पहली में एंट्री कर दी तो दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं में आपको एंट्री करने की आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिक अपडेट होती रहेगी। इसी प्रकार देखिए BPL कार्ड की एंट्री है वो आपको करनी है, वन टाइम एंट्री है। फैमिली एनुअल इनकम में एवरी ईयर एंट्री, यानी कि हर साल इसको आपको अपडेट करना होगा। यहाँ पर बताया हुआ है, आप ध्यान से पढ़ लें इनको। EWS कार्ड, इसकी भी एवरी ईयर एंट्री, यानी कि EWS कार्ड से रिलेटेड बच्चे हैं
तो उनकी यहाँ पर हर साल एंट्री होगी, वो भी बता रखा है। क्लीनिंग ऑक्यूपेशन जिनका मतलब सफाई से रिलेटेड व्यवसायी हैं उनके लिए वन टाइम एंट्री है। CWSN कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए भी वन टाइम एंट्री है, और OBC EBC कैटेगरी के बच्चे तो उनके लिए भी वन टाइम एंट्री है। इसी प्रकार देखिए एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के तो उनके लिए भी वन टाइम एंट्री है। इसी प्रकार देखिए ऑर्फन सिंगल पेरेंट्स यानी कि ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स माता पिता में से एक हैं या माता पिता नहीं, तो इस प्रकार के बच्चों की एंट्री भी वन टाइम होगी। और ट्राइब्स कैटेगरी के बच्चे हैं या हिंदू शरणार्थी बच्चे हैं तो उन सबकी यहाँ पर आपको एंट्री करनी है। तो देखिए सबसे पहले तो हम PCTS की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन ही PCTS का हमने क्लिक किया था, तो यहाँ पर देखिए बच्चों का नाम आएगा और यहाँ पर PCTS ID सबकी आपको अपडेट करनी है। देखिए अभी खाली हैं सभी बच्चों की जो भी बेनिफिट स्कीम से, तो उनकी PCTS कार्ड नंबर जो भी हैं बच्चों के वो लेकर आपको यहाँ पर अपडेट करके सेव कर देना है। देखिए सेव का ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो इस प्रकार सेव कर लेंगे। इसी प्रकार देखिए BPL की आपको एंट्री करनी है। तो देखिए BPL पर आपने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए जो जेंडर हैं वो नज़र आ जाएगा। BPL स्टेटस में आप देखेंगे तो 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं। अगर बच्चे के पास BPL नहीं है नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा, स्टेट BPL है तो ये आ जाएगा, सेंट्रल BPL है तो ये आ जाएगा, और BPL ID और BPL डेट है बच्चे के उस राशन कार्ड में BPL कार्ड में, तो वो यहाँ पर आप अपडेट कर देंगे और सेव आपको कर देना। तो इस प्रकार BPL की स्टेटस की सभी बच्चों की आपको एंट्री जो है तो कर लेनी है। अगर मान लीजिए नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल आप कर देंगे, यानी कि सभी बच्चों के आपको जो भी BPL स्टेटस है वो अपडेट कर लेना है। इसी प्रकार देखिए तीसरा जो ऑप्शन मिलता है आपको मिलता है जो इनकम है उससे रिलेटेड है। ये हर साल एंट्री आपको करनी होती है, इसलिए देखिए एंट्री ईयर भी यहाँ पर दे रखा है, नेम आ जाएगा। एनुअल इनकम जो भी है वो यहाँ पर फिल करेंगे और इनकम टैक्स पे करते हैं या नहीं, नो इस पर आपको टिक करना है और सेव कर देना है। तो ये हर साल आपको करनी है, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लेकर करनी है, आय प्रमाण पत्र लेकर करना है। देखिए यहाँ पर बताया हुआ है परिवार की आय, वार्षिक आय, इनकम टैक्स पे सूचना प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में आवश्यक डॉक्यूमेंट लेकर भरी जाए। यानी कि आपको बच्चों से जो है आय प्रमाण पत्र लेना है, क्योंकि उनकी छात्रवृत्ति का फॉर्म आपके द्वारा भरा जा रहा है, तो उनका आय प्रमाण पत्र आप जरूर ले लें और यहाँ पर जो भी सूचना है वो अपडेट कर दें। इसके बाद देखिए तीसरा ऑप्शन आपको मिलता है, ये चौथा ऑप्शन जो EWS सूचना से रिलेटेड है। प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में आवश्यक डॉक्यूमेंट लेकर भरी जानी है। इसमें देखिए तो EWS स्टेटस में yes नो पर आपको टिक करना है, और अगर EWS में yes करते हैं तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन खुल जाएंगे। जैसे कि yes पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर EWS ID देखिए अब ओपन हो चुकी है, यहाँ पर फिल करेंगे और EWS डेट जो भी है वो फिल कर देंगे। तो इस प्रकार फिल करके आप सेव कर देंगे। अगर नहीं है तो नो पर आप टिक करेंगे और सीधा यहाँ पर इस प्रकार नो करके आप सेव कर देंगे। इसके बाद देखिए क्लीनिंग से रिलेटेड बच्चे, तो क्लीनिंग ऑक्यूपेशन है तो देखिए यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। आज से मेला डोने वाले का बच्चा है या ट्रेनर या प्लेयर, चर्म रोग या चर्मशोथ से संबंधित चर्मशोथ से संबंधित एक कचरा बीनने का है, जोखिम के कार्यों में लगे होने का है। तो इस प्रकार की जो ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग आप देख लें। अगर कोई बच्चा ऐसा है तो उसकी इस प्रकार अपडेट करके और सेव कर देंगे। ये वन टाइम एंट्री है। इसके बाद देखिए CWSN बच्चों की भी आपको एंट्री करनी है, अगर हैं तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए किस प्रकार का CWSN है, सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जो भी स्थिति है बच्चे की वो ले लेंगे, नहीं है तो आप यहाँ पर जो है खाली रहने देंगे। या खाली के लिए भी देखते हैं कोई ऑप्शन है तो देखिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, देखिए इसको आप खाली रहने देंगे इस प्रकार, और जिनके हैं तो उनके भर के आप यहाँ पर सेव कर देंगे। इसके बाद देखिए OBC EBC कैटेगरी के बच्चे हैं तो उनकी भी स्टेटस आप यहाँ पर अपडेट कर देंगे। देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये देखिए यहाँ पर बंद हैं, क्यों? क्योंकि जो बच्चा OBC कैटेगरी का EBC कैटेगरी का नहीं है, क्योंकि इनके प्रपत्र 5 से उनकी जो भी कैटेगरी है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर ले ली गई हैं। कास्ट यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक नज़र आ जाएगी। देखिए ST SC SBC हैं तो उनके ऑटोमेटिक बंद है देखिए, और यहाँ पर एक्शन में NA लिखा हुआ है, यानी कि आप इनको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ऑटोमेटिक प्रपत्र 5 से डाटा ले लिया गया है। इसी प्रकार देखिए जो एक्स मैन है यानी कि सैनिक कैटेगरी से हैं, सैनिक कैटेगरी देखिए सर्टिफिकेट कैटेगरी से, तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं। दोनों से रिलेटेड अगर बच्चा है तो यहाँ पर जो है ऑप्शन लेकर आपको सेव कर देना है। तो इस प्रकार ये सर्विस मैन वाले बच्चों के लिए भी हो जाएगा, ये एक्स सर्विस मैन वालों के लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर ऑर्फन सिंगल पेरेंट्स का जो ऑप्शन है इसमें भी आप देखेंगे तो जो ऑर्फन स्टेटस है इसमें देखेंगे मदर नॉट अलाइव, फादर नॉट अलाइव या बोथ पेरेंट्स आर
बोथ पेरेंट्स नॉट अलाइव, यानी कि दोनों नहीं है या माता नहीं है पिता नहीं है, तो जो भी बच्चे की स्थिति उसके अकॉर्डिंग कर देंगे, और अगर दोनों हैं तो NA आप कर देंगे और सेव कर देंगे। तो इस प्रकार ये भी हो जाएगा। इसके बाद देखिए टाइप्स कैटेगरी पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो आदिवासी बच्चे हैं उनकी स्थिति जो भी है, जैसे कि मान लीजिए विमुक्त जातियाँ हैं, घुमंतु जातियाँ हैं या अर्धघुमंतु जातियाँ हैं, तो वो यहाँ पर जो भी ऑप्शन है वो लेंगे देखिए, और उस पर सेव जो भी हैं जैसे कि बौरी, कंजर, सासी, मूंगिया, काफ़ी सारी जातियाँ आप को नज़र आ जाएगी ऑप्शन के अकॉर्डिंग। जैसे कि विमुक्त जातियों पर क्लिक किया था, घुमंतु जातियों पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलग ऑप्शन आपको नज़र आ जाएंगे। देखिए बंजारा है, परदेश से, ऐसी कुछ जातियाँ हैं जैसे कि गाड़िया लोहार हैं, तो इनका भी स्टेटस आपको अपडेट करना है। चेक कर लेंगे आपके बच्चों की स्थिति के अकॉर्डिंग। जैसे कि अर्धघुमंतु जातियाँ कौन कौन सी हैं तो वो भी यहाँ पर आपको बता देगा लिस्ट में। देखिए जैसे कि बोपा, सागरी वाला बोपा है, जालुकुस है, जानस है, काफ़ी सारी यहाँ पर नज़र आ जाएगी। जैसे कि रेबारी हैं, देखिए इस प्रकार की जो भी जातियाँ हैं, जोगी है, गिरनाथ, जोगी अजयपाल है, जोगी अगमनाथ है, जोगी नामात है, देखिए जालंधर है, तो ये सारे ऑप्शन आपको नज़र आ जाएंगे। अर्धघुमंतु जातियाँ हैं तो जो भी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग फिल करके आप सेव कर देंगे। इसके बाद देखिए हिंदू शरणार्थी, कुछ बच्चे हिंदू शरणार्थी भी हो सकते हैं बॉर्डर एरियाज़ में या अन्य एरियाज़ में, तो आप देख लें। हिंदू शरणार्थी हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर टिक रहना है। और अगर यस पर आप क्लिक करते हैं तो देखिए जैसे आपने यस पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए शिनाख्त कार्ड अपलोड, यहाँ पर शिनाख्त कार्ड अपलोड करना है देखिए, और यहाँ पर सेव का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से आपको सेव कर देना है। तो जो भी यहाँ पर सारे ऑप्शन दे रखे हैं, जो भी आपकी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आपको करने होंगे। तो इस प्रकार ये लाभार्थी टैब की में अनिवार्य सूचना है, ये आपको फिल करनी है, क्योंकि छात्रवृत्ति जब भी बच्चों को मिलेगी तो यहाँ से ही डाटा उनका उठाया जाएगा। तो इस प्रकार ये लाभार्थी टैब भी आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद देखिए साथियों, विद्यार्थी टैब में ही आपको 2 प्रपत्र मिलते हैं। एक तो विद्यार्थी विवरण संशोधन प्रपत्र 5, इसमें आप यहाँ पर अगर विद्यार्थी का आधार जन आधार ऑथेंटिकेशन आपने कर रखा है तो इसमें आप कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको स्टाफ लॉगिन पे जाना होगा और वहाँ से आपको अपडेट करके यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजनी होगी और उसको सही करना होगा। तो इसका मैंने अलग से पूरा वीडियो बना रखा है, अगर वो वीडियो भी आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर पूरी जानकारी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए विद्यार्थी विवरण प्रविष्टि प्रपत्र 9, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थी का सारा डाटा भी यहाँ से ही लिया जाता है। तो आपको विद्यार्थी विवरण प्रविष्टि प्रपत्र 9 कंप्लीट फिल कर लेना है। उसके बाद आपको छात्रवृत्ति फॉर्म फिल करना है। तो देखिए इसी प्रपत्र 9 पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर सबसे पहले तो सेशन सेलेक्ट कर लेना है। अभी जैसे कि 25-26 चल रहा है तो 25-26 पर क्लिक करेंगे, क्लास सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हम छात्रवृत्ति की बात करें तो मैं छात्रवृत्ति क्लास की ही बात करूँगा, जैसे कि 6 से 8 है या 9 से 12 है। इसके बाद सेक्शन जो भी है सेलेक्ट कर लेंगे, गो पर क्लिक करेंगे। तो देखिए प्रपत्र 9 में काफ़ी सारी सूचनाएं होती हैं, जैसे कि पर्सनल इंफॉर्मेशन है बच्चे की, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है, पेरेंट्स इंफॉर्मेशन है, सिबलिंग इंफॉर्मेशन है, अटैचमेंट हैं, और देखिए यहाँ पर स्टूडेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है। अब साथियों में यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन आपको फिल करके बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको ऊपर की जानकारी दे देता हूँ। ये सारी डिटेल फिल करनी है और सब में राइट टिक होना चाहिए, किसी भी बच्चे के क्रॉस का निशान नहीं होना चाहिए। तो सारी जानकारी आप यहाँ से कंप्लीट कर लें। तो इस प्रकार ये हो जाएगा और यहाँ से डिटेल फिल करके आपको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से रजिस्टर पे जाएंगे तो आप दोबारा से जो है डिटेल्स फिल कर सकते हैं, चेक करना है चेक भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप प्रपत्र 9 चेक कर लें और कंप्लीट कर लें। और देखिए साथियों, आपको जो स्टूडेंट का छात्रवृत्ति के लिए आधार और जन आधार ऑथेंटिकेशन होना भी जरूरी है। आधार जन आधार ऑथेंटिकेशन के बिना भी आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि जो भी छात्रवृत्ति आती है वो जन आधार में जो भी अकाउंट अपडेट होता है, जन आधार में जो भी डिटेल होती है उसके अकॉर्डिंग ही आपके जो है बच्चों के खाते में वो छात्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप बच्चे का आधार जन आधार भी चेक कर ले, ऑथेंटिकेशन है नहीं है। प्रपत्र 9 में ही आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जन आधार ID और जन आधार मेंबर ID दोनों बता देगा, आधार स्टेटस भी आपको बता देगा। अब मान लीजिए आपको इसमें सुधार करना है तो देखिए आवश्यक सूचना, जन आधार में सुधार, कक्षा अध्यापक के स्टाफ विंडो लॉगिन में ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार इंफॉर्मेशन मॉड्यूल से करें। यानी कि आपको जो जन आधार ऑथेंटिकेशन करना है वो स्टाफ लॉगिन से करना है। स्टाफ लॉगिन से आप जो है आधार जन आधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। इसका मैंने अलग से पूरा वीडियो बना रखा है, अगर वो प्रोसेस भी आप जानना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हो सके तो मैं आपको आई बटन पर भी लिंक दे दूँगा, जहाँ जाकर आप पूरी जो है आधार जन आधार ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया जान सकते हैं। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आपको फॉर्म फिल करना है या अप्लाई करना है, उससे पहले आपको साला दर्पण पर कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो कर लेने हैं, इसके बाद ही आपको छात्रवृत्ति का फॉर्म फिल करना है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट कार्य हैं, सबसे पहले तो आप यहाँ पर कार्मिक जो भी हैं उसको इंचार्ज बनाएंगे।
यहाँ पर छात्रवृत्ति इंचार्ज जो प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक के इंचार्ज बना देंगे। उसके बाद आपको विद्यार्थी की लाभकारी जो सूचना है वो अपडेट कर देनी है। इसके बाद आपको विद्यार्थी का प्रपत्र 9 और प्रपत्र 5 कंप्लीट कर लेना है और आपको जो विद्यार्थी का आधार जनाधार ऑथेंटिकेशन है वो कर लेना है। इसके बाद ही आपको छात्रवृत्ति का फॉर्म फिल करना है। तो ये सारी डिटेल आप शाला दर्पण पर कैसे करेंगे इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें। और साथियों जो नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें आपको छात्रवृत्ति के फॉर्म किस प्रकार फिल करने हैं उसकी पूरी जानकारी मैं आपको उस वीडियो में देने का प्रयास करूँगा।